नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम भीम है। ये कहानी मेरे के उस वक्त की है जब मेरे पास कुछ नहीं था, न पैसे, न काम, न भविष्य। बस एक टूटी चप्पल थी और एक मोहब्बत जो मैंने खुद अपने हाथों से तोड़ दी। तो चलिए, आज मैं आपसे वो बात करता हूं जो आज तक मैंने किसी से नहीं की। बात उस साल की है जब मैं इंदौर में था। जाड़े का मौसम था। मैं कमरे में दुबका बैठा था। बाहर निकलने का कोई मन नहीं था। तभी मेरे दोस्त कारान का फोन आया। यार रोहान, चल बाजार चलते हैं, घर में बैठे बैठे सड़ जाएगा तू। कारान अभी अभी दुबई से लौटा था और मैं वो इंसान था जिसके पास साइकिल भी नहीं थी। मैंने अलमारी खोली, पिछले साल की जैकेट निकाली, पहनने की कोशिश की, तंग हो गई। एक साल में थोड़ा वजन बढ़ गया था। जूते निकाले, महीनों से पड़े थे, घिसे हुए पुराने, फेंकने का मन नहीं होता था। उनसे कुछ यादें जुड़ी थीं। किसी तरह वही पहनकर निकल गया। बाजार में कारान महंगी दुकानों में घुसता रहा और मैं बाहर खड़ा रहता था। दुकान के स्टाफ मुझे ऐसे देखते थे जैसे मैं वहां का हूं ही नहीं। मैं बहाना बना लेता, यार तू जा, मैं बाहर धूप में बैठता हूं। सच ये था कि मुझे अंदर जाने में शर्म आती थी। खाने के लिए हम एक रेस्टोरेंट में गए। करान के सारे बैग्स मैंने उठाए जैसे मैं उसका नौकर हूं। उसने खूब ऑर्डर किया, मैं बस देखता रहा। वो रेस्टोरेंट मेरा जाना पहचाना था। उस जगह की हर दीवार, हर कोना पुरानी यादें लेकर आया। आंखें भर आईं। मैं अपनी लंबी दाढ़ी के पीछे आंसू छुपाने की कोशिश कर रहा था। करान दुबई की बातें कर रहा था और मैं वहां काम करने वाले उन लोगों से नजरें चुरा रहा था जिन्हें मैं पहचानता था। बियर पीते पीते दिल के पुराने जख्म फिर से टीसने लगे। मैं उसे भूल नहीं पाया था, आज भी नहीं। तभी पास की टेबल से एक स्टाफ की आवाज आई। अरे प्रिया दीदी, कितने सालों बाद आई हो, कितनी खूबसूरत हो गई हो। प्रिया का नाम सुनते ही मेरी सारी नशा उतर गई। लाल सरी में सजी एक महिला जब मेरी तरफ मुड़ी, मैं वहीं रह गया। वो प्रिया थी, मेरी प्रिया। वो मेरे सामने थी। नहीं, ये बात उस दिन की है जब मेरे गांव में एक शादी थी। जयपुर के उस छोटे से गांव में रात भर नाच गाना हुआ। मैंने नए कपड़े पहने, भाई के जूते पॉलिश करके पहने। दोस्तों के साथ प्लान था, गांव की लड़कियों को छेड़ेंगे, मजे करेंगे। शादी घर की तरफ जाते हुए अचानक जूते का सोल निकल गया। मां के दिए कुछ पैसे थे, उनसे सुपर ग्लू खरीदा। एक पत्थर पर बैठकर जूता चिपका रहा था। तभी पीछे से एक आवाज आई, सुनिए। मैंने नजर उठाई। एक स्कूटी रुकी थी। सफेद कुर्ती में एक लड़की, काजल लगी आंखें, लंबे बाल और होठों पर एक हल्की मुस्कान। उसने पूछा, यहां शादी घर कहां है? रास्ता नहीं पता मुझे। मैंने जूता पीठ के पीछे छुपाते हुए कहा, वो दाईं तरफ मुड़ जाइए, दिख जाएगा। उसने थैंक यू कहा और जाने लगी, लेकिन उसकी नजर मेरे नंगे पैरों पर पड़ गई। मैंने पैर अंदर खींच ली। वो मुस्कुराते हुए चली गई। मैं वहीं बैठा रहा, जूता चिपकाया, पहना, मोजे नहीं थे, खाली पैर ही। शादी की भीड़ में मैं उसी लड़की को ढूंढ रहा था। तभी किसी की हील ने मेरे जूते को कुचल दिया। जूता फट गया। मैंने देखा, वही लड़की थी। दोनों की नजर उस फटे जूते पर पड़ी। उस पल, उस भीड़ में मुझे अपनी गरीबी ने बहुत शर्मिंदा किया। लड़की ने कहा, सॉरी, भीड़ में पैर पड़ गया। मैंने नजर झुका ली, लेकिन उसने नजरें नहीं झुकाई। वो देखती रही मुझे, फिर मुस्कुराई। उसका नाम था प्रिया और उस दिन मुझे नहीं पता था कि यह टूटा जूता मेरी पूरी जिंदगी बदल देगा। शादी में हम 16 नहीं बने। हंसी मजाक हुआ। प्रिया ने मुझसे कहा, आप तो बहुत अच्छे हो, लेकिन जूते ने धोखा दे दिया। हम दोनों हंसे। शाम को जाते वक्त उसने एक कागज पर अपना नंबर लिखा और मेरे हाथ में दे दिया। बस उस रात मैं सो नहीं पाया। अगले दिन से कॉल्स शुरू हुई, घंटों बातें होती थी। मैं बेरोजगार था, मेरे घर में अभाव था, मेरा कोई भविष्य नहीं था, लेकिन प्रिया ने कभी पैसों की बात नहीं की। एक दिन मैंने खुद कहा, प्रिया, मैं कुछ नहीं हूं, तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी चाहिए। उसने कहा, रोहान, मोहब्बत हो तो महल नहीं चाहिए, साथ चाहिए, समर्पण चाहिए। वो लफ्ज मेरे दिल में उतर गए। मुझे पहली बार लगा
कोई है जो मुझे सच में समझता है। एक दिन जयपुर में मूसलाधार बारिश आई और प्रिया मुझसे मिलने आ गई, स्कूटी पर भीगते हुए। मेरा घर था, टूटा दरवाजा, दरारें पड़ी दीवारें, मिट्टी का लेप। वो पहली बार मेरे घर आई थी। मुझे बहुत शर्म आ रही थी। उसकी खुशबू से मेरी वो छोटी सी झोंपड़ी महक उठी। मैंने अपनी पुरानी सफेद शर्ट निकाली, बिस्तर पर रख दी, बोला यही पहन लो, बीमार हो जाओगी। खुद बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद वो बाहर निकली उसी शर्ट में। शर्ट थोड़ी बड़ी थी, थोड़ी पुरानी भी, लेकिन मैं देखता ही रह गया। उस साधारण शर्ट में भी वो मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगी। उसने पूछा कैसी लग रही हूं? मैं घबरा कर बोला बहुत बहुत अच्छी। तभी मां आ गई। प्रिया ने उनके पैर छुए। नमस्ते आंटी जी। मां की आंखें चमक उठी। मां चाय बनाने चली गई और हम दोनों कमरे में अकेले थे। प्रिया ने मेरा हाथ थाम लिया। बाहर बारिश हो रही थी। उसने कहा रोहान, मुझे तुम्हारी ये झोंपड़ी, ये गरीबी कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा साथ चाहिए। वो लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था, लेकिन खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। एक अमीर बाप की बेटी और एक बेरोजगार लड़के की मोहब्बत कब तक छुपती? एक दिन प्रिया का फोन आया। आवाज कांप रही थी। रोहान, पापा को पता चल गया, बहुत झगड़ा हुआ, उन्होंने मेरा फोन भी छीनने की कोशिश की। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ दिन बाद प्रिया के पापा ने मुझे बुलाया। मैं गया। वो एक बड़े घर में खड़े थे, महंगी गाड़ी, महंगे कपड़े। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे देखा, फिर बोले बेटे, मेरी बेटी का भविष्य तुम जैसे के साथ नहीं है। तुम्हारी कलाई पर जो घड़ी है वो भी उसी ने दिलाई होगी। प्यार से पेट नहीं भरता। मेरी बेटी सुख में पली है, उसे तुम्हारी उस झोंपड़ी में नहीं रखना। मैं बोलना चाहता था, लेकिन उन्होंने मौका नहीं दिया। अगर सच में उसे मोहब्बत करते हो तो दूर हो जाओ, तुम्हारी वजह से उसकी बदनामी हो रही है। मैं घर लौटा। काफी देर अकेले बैठकर सोचता रहा, क्या मैं उसके लिए सही हूं? मेरे पास क्या है? टूटे जूते, खाली जेब और एक सवालिया भविष्य। मैंने प्रिया के कॉल्स उठाने बंद कर दिए। एक दिन प्रिया ने रास्ते में स्कूटी रोक ली। क्या हुआ रोहन? मुझसे क्या गलती हुई? क्यों इग्नोर कर रहे हो? मेरे अंदर सब कुछ टूट रहा था, लेकिन मैंने खुद को पत्थर बनाया और बोला प्रिया, मुझे तुमसे कोई मोहब्बत नहीं थी। तुम अमीर घर की लड़की हो। मैं बस मौज करना चाहता था। अब काम हो गया। उसे यकीन नहीं हुआ। उसने मेरा हाथ पकड़ा। झूठ मत बोलो रोहन, तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही हैं। मुझे सब बताओ, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैंने उसका हाथ झटक दिया और भी बुरी बुरी बातें कही। वो सारी बातें जो मैंने कही वो झूठ था, हर एक लफ्ज। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए, हाथ कांप रहा था। उसने मेरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। मैंने तुम्हें भगवान माना था, तुम इतने गिरे हुए निकले। वो चली गई। थप्पड़ गाल पर लगा था, लेकिन दर्द दर्द दिल में था। एक सुबह मैं उठा, मां किचन में नहीं थी। बाहर गार्डन में गया, मां जमीन पे गिरी हुई थी। मैं चिल्लाया। पड़ोसियों की मदद से एम्बुलेंस बुलाई, हॉस्पिटल। डॉक्टर ने मेडिसिन्स की लंबी लिस्ट थमाई। मेरी जेब खाली थी। प्रिया की दी हुई घड़ी उतारी, दवाई की दुकान पर रख दी। डॉक्टर ने बुलाया। मां के फेफड़ों में प्रॉब्लम है, ऑपरेशन जरूरी है। देर हुई तो मैं उस हॉस्पिटल के कोने में दीवार से टिक कर खड़ा था। जेब में कुछ नहीं था, कोई था नहीं अपना। तभी किसी ने कंधे पर हाथ रखा। मुड़कर देखा, प्रिया के पापा मिस्टर शर्मा। उन्होंने शांत आवाज में कहा, बेटे, तुम्हारी मां की हालत पता चली, मैं मदद करने आया हूं, लेकिन एक शर्त है। उन्होंने एक कागज निकाला। इस पर साइन करो। आज से हमेशा के लिए प्रिया की जिंदगी से दूर रहोगे, उससे कभी नहीं मिलोगे। ये करो, मां का सारा खर्च मैं उठाऊंगा और तुम्हें विदेश भेजने का इंतजाम भी करूंगा। मेरे सामने दो रास्ते थे। एक, अपनी मोहब्बत के लिए लड़ूं और मां को खो दूं।
दूसरा, मोहब्बत की कुर्बानी दूं और मां की जान बचाऊं। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने उस कागज पर साइन कर दिया। मां बच गई, लेकिन मैं अंदर से मर गया। प्रिया ने बहुत कॉल्स किए, मैंने एक भी नहीं उठाया। एक दिन फिर रास्ते में रोक लिया। मैंने फिर वही झूठ बोले, और भी कड़वे, और भी पत्थर जैसे। प्रिया ने फिर थप्पड़ मारा, रोते हुए चली गई। मैं उस सड़क के बीच में घुटनों पर बैठ गया और फूट फूट कर रोया। मैं उसे गाली नहीं दे रहा था, मैं खुद को सरा रहा था। कुछ दिन बाद वीजा आ गया। मां को पड़ोसियों के पास छोड़ा। आंखें भरी हुई थीं। दिल्ली एयरपोर्ट के लिए निकल गया। दिल्ली में फ्लाइट से 3 दिन पहले एक होटल में रुका था। एक शाम कॉफी शॉप में बैठा था। अचानक नजर एक टेबल पर पड़ी। मिस्टर शर्मा। लेकिन वो पुराने मिस्टर शर्मा नहीं थे। बूढ़े, कमजोर, आंखों में अफसोस था। मैं पास गया। उनकी आंखें भर आईं। बेटे, माफ करना, मैंने बहुत बड़ा पाप किया। मैंने पूछा, प्रिया कैसी है? वो रोने लगे। प्रिया ने मुझे कभी माफ नहीं किया। तुम्हारे जाने के बाद वो कभी नहीं मुस्कुराई। शादी के लिए हमेशा मना करती रही। फिर उन्होंने एक बात कही जिसने मेरी दुनिया हिला दी। बेटे, जब तुम गए, प्रिया तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली थी। मेरे हाथ से कॉफी का कप छूट गया, जमीन पर बिखर गया। मैं बोल नहीं पाया। उन्होंने आगे कहा, उसने बच्चा रखा, समाज से झूठ बोला, पति विदेश में है, एक बेटी को जन्म दिया। कुछ साल मुझे बेटी सौंपकर खुद विदेश गई, फिर वापस आकर बेटी को भी ले गई। उसने मुझे हमेशा के लिए छोड़ दिया। मेरे दिमाग में वो रेस्टोरेंट का दृश्य कौंधा, वो लाल साड़ी, वो छोटी सी बच्ची। मैं चिल्लाया, वो बच्ची जो रेस्टोरेंट में थी, वो मेरी बेटी थी। अपनी बेटी को सामने देखकर भी मैं पहचान नहीं सका। मैं सोच रहा था, कितनी प्यारी बच्ची है, और वो मेरा ही खून था। मिस्टर शर्मा ने एक पता दिया। प्रिया की फ्लाइट कल परसों है, वो हमेशा के लिए जा रही है। जा बेटे, अगर मिलना है। मैं वहां से निकला। पूरी रात दिल्ली की गलियों में उसे ढूंढता रहा, नहीं मिली। सुबह मैं सीधे एयरपोर्ट पहुंचा। हर चेहरा देखता रहा, हर लाल दुपट्टा ढूंढता रहा। घंटों बाद एक जानी पहचानी खुशबू, वही परफ्यूम जो कभी मेरी झोंपड़ी को महका गई थी। और फिर प्रिया, लाल दुपट्टा, बेटी का हाथ थामे, डिपार्चर गेट की तरफ जा रही थी। मैं चिल्लाया, प्रिया, प्रिया। वो रुकी, मुड़ी, हमारी नजरें मिली। उन आंखों में वही दर्द था, वही सवाल, वही प्यार जो कभी मरा नहीं था। बेटी ने पूछा, मम्मी, ये अंकल क्यों बुला रहे हैं? प्रिया की आंखों से 2 आंसू गिरे। उसने बेटी का हाथ थाम लिया और अंदर जाने लगी। मैं दौड़कर सामने आ गया, घुटनों पर बैठ गया, रोते हुए बोला, माफ करो प्रिया, मुझे सब पता चल गया। मैं गुनहगार हूं, लेकिन मेरी बेटी से दूर मत करो। एक बार, बस एक बार। प्रिया के चेहरे पर एक हल्की कड़वी मुस्कान आई। उसने आंसू पोंछे, शांत लेकिन ठंडी आवाज में बोली, तुम्हारी बेटी? कौन सी बेटी रोहन? इस बच्ची के पापा तो बहुत पहले चल बसे। वो एक जिम्मेदार इंसान थे, तुम जैसे कायर नहीं। मेरे सीने में 1000 सुइयां चुभ गईं। मैंने सब सच बताया, मां की बीमारी, वो कागज, वो मजबूरी। प्रिया ने बीच में रोका, कौन सी मजबूरी रोहन? तुम सोचते हो मुझे नहीं पता था? मुझे पापा का स्वभाव पता था। मुझे पता था तुमने नाटक किया। मैं चाहती थी तुम एक बार, बस एक बार सच बोलकर मेरा हाथ थाम लेते। मैं उसी झोंपड़ी में बैठकर मां की सेवा करती। पापा की दौलत मुझे नहीं चाहिए थी, लेकिन तुमने मेरे प्यार पर भरोसा नहीं किया। तुमने मेरी मोहब्बत की कीमत
मिस्टर शर्मा के पैसों से आकी। बेटी ने मेरे फटे जूते देखे। आज जूते महंगे थे, लेकिन बेटी ने प्रिया से पूछा, मम्मी इन अंकल को पैसे दें, जूते नए दिला दें? उस मासूम बात ने मुझे तोड़ दिया। प्रिया ने मेरे जूतों की तरफ देखा, धीरे से बोली, आज जूते बहुत अच्छे हैं रोहन, लेकिन मुझे वो रोहन याद है जिसके जूते फटे थे और जो मेरे साथ बैठकर सपने बुनता था। ये महंगे जूते वाला इंसान मेरा रोहन नहीं है, ये तो बस एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। फिर बोली, स्मृति को कभी सच नहीं पता चलेगा, उसकी दुनिया ठीक है, उसे मत तोड़ो। वो मुड़ी, डिपार्चर गेट के अंदर चली गई। मैं वहीं खड़ा रहा। वो विमान उड़ा, मैं खिड़की से बाहर देखता रहा। शहर की रोशनियां धुंधली होती गईं। मुझे लगा मैं देश नहीं छोड़ रहा, मैं अपनी आत्मा पीछे छोड़ रहा हूं। विदेश में दिन रात काम किया, खूब पैसे कमाए, लेकिन जब भी अकेला होता वो खुशबू याद आती, वो टूटा जूता याद आता, वो बारिश का दिन याद आता। 10 साल बीत गए। मां के लिए इंदौर में घर बनाया, मिस्टर शर्मा का पैसा ब्याज समेत लौटाया, लेकिन प्रिया की एक छोटी सी खबर कभी नहीं मिली। इंडिया वापस आया, एक चैरिटी प्रोग्राम में गया, वहां एक लड़की दिखी, प्रिया जैसी हंसी, प्रिया जैसी आंखें। पास गया, तुम्हारा नाम? स्मृति। दिल धक से रह गया। मां कहां है? उसने दूर बैठी एक महिला की तरफ इशारा किया। प्रिया। बालों में थोड़ी सफेदी, लेकिन वही सादगी, वही आंखें। नजरें मिली। इस बार बीच में कोई डिपार्चर गेट नहीं था। मैं उसके सामने पहुंचा, माफी मांगी। प्रिया ने कहा, माफी तो मैंने बहुत पहले दे दी थी रोहन, वक्त सब सिखा देता है। प्रोग्राम खत्म हुआ। प्रिया स्मृति का हाथ थामे चली गई। जाते जाते एक बार मुड़ी, मेरे चमकते जूतों को देखा, मुस्कुराई और ओझल हो गई। दोस्तों, मेरे पास आज सब कुछ है, पैसा, घर, इज्जत, लेकिन जो सबसे जरूरी था वो उसी दिन चला गया जब मैंने प्रिया पर भरोसा नहीं किया। जिंदगी में जूते तो हम बदल सकते हैं, लेकिन किसी का टूटा हुआ भरोसा कोई सुपर ग्लू नहीं जोड़ सकती। काश मैंने उस पर थोड़ा और भरोसा किया होता। काश मैं अपनी गरीबी से उतना नहीं डरता। काश मैंने एक बार, बस एक बार सच बोल दिया होता। आपकी जिंदगी में भी कोई प्रिया रही होगी जिस पर आपने भरोसा नहीं किया। आज उन्हें याद करके बस एक बार सच्चे दिल से माफी मांग लीजिए, चाहे वो सुने या ना सुने, क्योंकि वो माफी उनके लिए नहीं, आपके अपने दिल के लिए है। चप्पल की ये कहानी यहीं खत्म करता हूं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए कि आपने भी कभी किसी से झूठ बोलकर उसे दूर किया था। आज वो कैसे हैं? फिर मिलेंगे एक नई कहानी लेकर। नमस्ते।